ओम राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवनसमतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाली। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निशिदिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दास बोध दशक पहला समास पहला ग्रंथारंभ लक्षण निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करतो जी महाराज। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः। श्री समर्थ सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वराय नमः। श्री राम श्रोते पुसती कोण ग्रंथ काय बोलिले जियेथ श्रवण केलियाने प्राप्त काय आहे। ग्रंथानाम दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद येथ बोलिला विशद भक्ती मार्ग। नवविधा भक्ती आणि ज्ञान बोलिले वैराग्याचे लक्षण। बौद्धाध्यात्म निरूपण निरोपिले भक्तीचे नियोगे देवा निश्चय पावती मानव। ऐसा हे अभिप्राव ये ग्रंथी मुख्य भक्तीचा निश्चयो शुद्ध ज्ञानाचा निश्चयो आत्मस्थितीचा निश्चयो बोलिला से। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।
श्री काली सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो आज मैंने ये हमारा दासबोध ग्रंथ जो है, दासबोध ग्रंथ, यह ग्रंथ हमारा जो संप्रदाय है काड़ सिद्धेश्वर संप्रदाय, काड़ सिद्धेश्वर परंपरा, तो काड़ सिद्धेश्वर संप्रदाय में ये दासबोध ग्रंथ ये प्रमाण मान के उसके ऊपर सब हमारी प्रवचन होती है, समझाना। तो दासबोध ग्रंथ या भी ये दासबोध ग्रंथ यह लेने का कारण क्या है? अभी क्या होता है देखो, इसे हम देखेंगे ना तो ज्ञानेश्वरी है, भागवत है, रामायण महाभारत, अनेक 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 ग्रंथ है। लेकिन क्या होता है, ये दासबोध ग्रंथ जो है ना, ये ग्रंथ समर्थ रामदास स्वामी ने जो लिखा है, तो ये लिखते समय उसने क्या किया, जब ही देखो समर्थ रामदास उनका जन्म हो गया है ईस्वी सन 1608 का जन्म है। तो 17वीं सदी में जो समाज व्यवस्था थी, वो समाज व्यवस्था ध्यान में रख के 17वीं सदी की समाज व्यवस्था, वो समाज जो था, तो उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान दृष्टि से ज्यादा अनुकूल कौन सा ग्रंथ रहेगा, ये दृष्टिकोण सामने रख के समर्थ रामदास उन्होंने क्या किया। देखो, उन्होंने खुद, समर्थ रामदास बोलेगा तो उन्हें मारुति राय का अवतार माना जाता है, समझाना। और मारुति राय का अवतार माना जाता है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद ये 12 साल खुद ये अनेक जो हमारे ग्रंथ जो है, वेद उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो सब ग्रंथों का खुद उन्होंने परिचलन किया, उसका खुद अभ्यास किया। और उसका अभ्यास करने के बाद 12 साल तक उन्होंने भारत भ्रमण किया। और वो टाइम, वो समय की जो समाज व्यवस्था थी, समझाना, समस्या जो कुछ, सामाजिक समस्या जो कुछ थी, वो उन्होंने विश्लेषण किया। और उसने विश्लेषण करने के बाद उन्हें लगा कि ये समाज व्यवस्था को अनुकूल ऐसा एक ग्रंथ निर्माण किया जाए। और वो हिसाब से, वो दृष्टिकोण सामने रखे उन्होंने ये दासबोध ग्रंथ निर्माण किया है। अब ये दासबोध ग्रंथ की जो भाषा जो है, तो समझो अभी की जो प्रचलित मराठी भाषा है, समझाना, अभी ये ग्रंथ तो मराठी में है, समझाना। और उन्होंने जो ग्रंथ निर्माण किया, ये प्रचलित मराठी भाषा जो है उसे बहुत नजदीक है, समझाना। हम अभी ज्ञानेश्वरी देखेंगे ना, तो ज्ञानेश्वरी की जो भाषा है हमें समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, समझाना। लेकिन ये दासबोध ग्रंथ जो है, वो दासबोध ग्रंथ की भाषा समझने में कठिनाई नहीं महसूस होती। हम थोड़ा सा अधिक प्रयत्न करेंगे तो दासबोध ग्रंथ में जो कुछ बातें बताई है वो हम अच्छी तरह से समझ ले सकते हैं, समझाना। इसलिए हमारा संप्रदाय जो है काड़ सिद्धेश्वर परंपरा जो है, वो काड़ सिद्धेश्वर संप्रदाय में यह दासबोध ग्रंथ ये प्रमाण ग्रंथ माना है, समझाना। और दासबोध ग्रंथ के आधार पर सब प्रवचन जो होती है, दासबोध ग्रंथ के आधार से ही प्रवचन होती है। अच्छा, अभी ये दासबोध ग्रंथ जो लिखा है, तो दासबोध ग्रंथ का आज मैंने जो निरूपण करने के लिए, प्रवचन करने के लिए जो समास लिया है, ग्रंथारंभ लिया है। ये ग्रंथ में समर्थ हमें क्या क्या बताना चाहती है, ये बातें हम समझ लेंगे, समझाना। फिर उसमें हम प्रवेश करते हैं, ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। और आस्ते आस्ते ये ग्रंथ के बारे में ही हम बहुत कुछ बातें समझ लेंगे। क्यों? ये ग्रंथ ने क्या किया है, समर्थ रामदास खुद यह बोलते हैं। उन्होंने देखो शुरू में क्या बताया है, ये क्या बताते देखिए। तो अभी श्रोता जो है ना, सुनने वाले जो है, वो ग्रंथ के बारे में पूछते हैं। ये ग्रंथ जो है, ये गुरु और शिष्य और दोनों में संवाद है, समझाना। गुरु जो है समर्थ रामदास ने क्या किया है, उन्होंने शिष्य भाव से अनेक प्रश्न निर्माण किए, अनेक सवाल निर्माण किए हैं। और वो सवाल के जवाब उन्होंने गुरु भाव से जवाब दिए हैं। तो पहला ही प्रश्न यहाँ उन्होंने पूछा है कि श्रोता पूछता है कि ये जो ग्रंथ जो है, अभी देखो हम कौन सा भी ग्रंथ जब सामने लेते हैं ना, पढ़ते हैं, तो वो ग्रंथ में क्या बताया जाता है। देखो, तो वो ग्रंथ में क्या होता है,
ये पूछता है श्रोता कि हम ये ग्रंथ समझो पढ़ेंगे, समझाना, सुनेंगे, तो इससे क्या हमारा लाभ क्या हो जाएगा, समझाना। तो ये ग्रंथ का ना एक अनुबंध चतुष्टय रहता है। कौन सा भी वैदिक ग्रंथ हम लेंगे ना, तो ग्रंथ का पहला क्या होता है, वो ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है, कौन सा विषय के ऊपर उन्हें प्रतिपादन किया है, कौन सा विषय की चर्चा की है वो ग्रंथ में, तो यह पहले ही बताती है कि क्या हो गया, देखो ये क्या है, तो श्रवण किया, समझो ये ग्रंथ हम सुनेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा, समझाना। तो पहले हम ये अनुबंध चतुष्टय समझ लेंगे। क्या होता है, पहला जो ग्रंथ जो है वो ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय क्या है, कौन सा विषय का प्रतिपादन किया है। तो ये दासबोध जो ग्रंथ है उसमें अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान का प्रतिपादन किया है, समझाना। तो प्रतिपाद्य विषय है अध्यात्म ज्ञान, आत्म विद्या। अभी देखो, अभी ये ग्रंथ में संबंध किसका है, तो संबंध गुरु और शिष्य दोनों का संबंध है, समझाना। प्रतिपाद्य विषय है अध्यात्म विद्या, संबंध है गुरु और शिष्य, समझाना। अभी देखो ये ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ सुनने के लिए, समझाना, पढ़ने के लिए कौन अधिकारी कौन है, समझाना। ये ग्रंथ कौन पढ़ सकता है, किसने पढ़ना चाहिए, देखो जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा हो गई है। और जिज्ञासा कौन सी जिज्ञासा, मैं खुद कौन हूँ, ये पूरा संसार जो है, जगत जो है वो क्या है, और जिसे हम भगवान कहते हैं, देव कहते हैं, परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, वास्तव में कौन है। तो ये जिज्ञासा जिसके मन में, दिल में निर्माण होगी है, ये हरेक पुरुष, हरेक आदमी, समझाना, हरेक स्त्री या पुरुष ये ग्रंथ सुनने के अधिकारी है, समझाना। तो ग्रंथ का अधिकारी है हरेक जिज्ञासु, जिसके अंतःकरण में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा निर्माण हो गई है, वो ये ग्रंथ का अधिकारी है। ये ग्रंथ सुन सकता है, पढ़ सकता है, समझाना। इसमें संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध है। प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म विद्या। अच्छा ठीक है, अभी देखो ये 3 भाग हो गए, और चौथा भाग ऐसा है कि ये ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें कौन सा लाभ हो जाएगा, क्या लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि यह ग्रंथ पढ़ने से क्या हो जाएगा, तो भक्ति चैने योगे देव निश्चय पावती मानव। देखो हम ये ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा देव कौन है। तो अध्यात्म विज्ञान, मैं खुद भगवान हूँ, देव हूँ, आत्मा हूँ, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, समझाना। ये 4 बातें जो है ना, ये 4 बातें अनुबंध चतुष्टय करके बताई जाती है, समझाना। कौन सा भी आध्यात्मिक ग्रंथ रहेगा, वैदिक परंपरा वाला ग्रंथ रहेगा, तो वह ग्रंथ में हम जब भी प्रवेश करते हैं तो वह ग्रंथ के ये अनुबंध चतुष्टय हमें समझ लेनी चाहिए, समझाना। तो यहाँ हमें पता चलता है ये ग्रंथ पढ़ने से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो यहाँ समर्थ क्या बताती है कि यहाँ उन्होंने बता दिया, देखो हम ये क्या है, ये ग्रंथ में क्या बताया है, ये गुरु शिष्य का संवाद है, समझाना, गुरु शिष्य का संवाद है। और इसमें क्या बताया है, वैराग्य, वैराग्य किसे बताता है, अध्यात्म निरूपण किया है, और भक्ति, भक्ति, भक्ति के बारे में अनेक बातें बताई है, समझाना। उसमें नवविधा भक्ति बताई है, समझा। नवविधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, ये भक्ति की विश्लेषण ये ग्रंथ में आया है, समझाना। और समर्थ आगे बता रही है कि ये हम ये भक्ति मार्ग से चलेंगे, समझाना, से क्या हो जाएगा, तो मुख्य भक्ति का निश्चय है। मुख्य भक्ति क्या है, भक्ति, भक्ति, भक्ति मीन्स क्या, तो जैसे नारद भक्ति सूत्र में नारद बताते हैं, अथ तो भक्ति व्याख्या से, अभी मैं भक्ति की व्याख्या करता हूँ, समझाना। और भक्ति, उन्होंने क्या भक्ति के बारे में बताया, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति रूपतो भवति अमृतो भवति, समझाना। तो ये क्या होता है, ये मुख्य भक्ति क्या है, तो ये ग्रंथ हम विश्लेषण करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें भक्ति का पता चलेगा।
शुद्ध ज्ञान किसे बोलते हैं, ये शुद्ध ज्ञान के बारे में हमें मालूमात हो जाएगी। शुद्ध ज्ञान क्या है, किसे शुद्ध ज्ञान बोलते हैं, वो हम उसका पता हमें चलेगा। और शुद्ध ज्ञान किसे बताया है कि हम खुद को पहचानना, खुद को पहचान, यही खुद शुद्ध ज्ञान है। समझाना, हम खुद को देखना चाहिए। ये पूरा जगत तो हम देखते हैं, दुनिया तो देखते हैं, संसार को देखते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देखते। हम खुद कौन है? हम शरीर नहीं है वास्तव में, जिसे कि आत्मा कहती है, परमेश्वर परमात्मा कहते, वास्तव में वही मैं हूँ, ये ज्ञान है। तो समझाना इसलिए बताया है कि शुद्ध ज्ञानाचा निश्चय, आत्मस्थिति का निश्चय, मैं खुद कौन हूँ, शुद्ध ज्ञान किसे बोलते हैं? समझाना, उससे आगे बोलते हैं शुद्ध उपदेशाचा निश्चय। सच्चा उपदेश किसे बोलते हैं? देखो, हम बोलते हैं ना उपदेश उपदेश, लेकिन उपदेश किसे बोलते हैं? उप और दिस। उप मीन्स अपने बाजू में जो कुछ है, अपने एकदम नजदीक जो कुछ है, उसे कैसा देखना चाहिए, यानी आत्मज्ञान प्राप्त कैसी करनी चाहिए। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब बातें ग्रंथ के अंदर बताई है। समझाना, आगे वो क्या बताते हैं, देखिए कि मोक्ष प्राप्ति का निश्चय, मोक्ष किसे प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष किसे बोलते हैं, समझाना, ये सब बताया है। अब आगे बोलते हैं विदेह स्थिति। हम खुद को देखो, हम खुद को शरीर समझते। अभी दासबोध का अर्थ क्या होता है? हम दास हो बोध, समझाना, हम किसी के न किसी के दास हो गए। हम किसी के दास हो गए। देखो, जब ही हम पैदा हो गए ना, हम खुद को शरीर ही बोलना शुरू किया, मैं शरीर हूँ। समझाना, हम शरीर हूँ, किसी ने बताया हमें कि तुम शरीर हो करके? नहीं, लेकिन हम खुद को शरीर ही समझते हैं। समझाना, हम और शरीर समझ के ही हम पूरा जीवन जीते हैं। और शरीर को जो कुछ चाहिए, शरीर मीन्स का ये बॉडी, देह। समझाना, ये देह के बारे में हम सोचते रहते हैं, और ये देह को ही हम खुद समझते हैं, लेकिन मैं देह नहीं हूँ। समझाना, ये देह में वास्तव में करने वाला जो चैतन्य आत्मा परमेश्वर परमात्मा है, वो मैं हूँ, ये ज्ञान होता है। तो समर्थ यही बता रही है कि ये ग्रंथ पढ़ने से क्या हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या बोला, मुख्य देव, देव किसे बोलते हैं उसका पता चलेगा। समझाना, और भक्त किसे बोलते हैं वो भी पता चलेगा। समझाना, देव किसे बोलना चाहिए, भक्त किसे बोलना चाहिए। और अनेक, देखो अनेक मत हो, ओपिनियन रहती है, कौन क्या बताता है, कौन क्या बताए, कौन क्या बताए। तो ये भक्ति के बारे में जो अनेक विचार प्रवाह है, समझाना, वो सब विचार प्रवाह का उपदेश बोध ये ग्रंथ ने किया है। समझाना, आज क्या होता है देखो ना, कोई बोलेगा नहीं हमें कहाँ जाना है, हमें बद्री जाना है, तो बद्री जाना है। कोई बोलेगा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा जाओ, तुम रानीखेत जाओ, रानीखेत से फिर तुम जोशीमठ जाओ, जोशीमठ से तुम बद्री जाओ, ऐसा कोई बोलेगा। दूसरा अलग कोई रास्ता बताएगा, तीसरा त्यावल अलग कोई रास्ता बताएगा, चौथा बोलेगा डायरेक्ट तुम ऐसा करो ना, तुम हेलीकॉप्टर में बसो डायरेक्ट वहां जाके उतरो, हो गया। तो क्या होता है, ऐसे ही हमें खुद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो खुद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अनेक जो प्रवाह है, समझाना, कोई भक्ति मार्ग से जाएगा, भक्ति, कोई उपासना मार्ग से जाएगा, समझाना, कोई ज्ञान मार्ग से जाएगा, तो कर्म, उपासना, समझाना, फिर ज्ञान मार्ग है। तो ये अनेक जो मार्ग है, जो अनेक मार्ग का उपदेश बोध ये ग्रंथ ने बताया है। समझाना, और कौन सी उपासना करनी चाहिए, क्या क्या उपासना बताई जाती है। समझाना, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, ये सबके बारे में ये ग्रंथ में मैंने समर्थ रामदास ने उपदेश किया है। वो आगे क्या बोलते हैं, देखो अनेक प्रकार का शंका उपस्थित होती है, आशंका निर्माण होती है हमारे दिल में। तो अनेक आशंका जो है, तो अनेक आशंका सामने रख के वो आशंका निवारण करने का जो कुछ मार्ग है, वो सब मार्ग ये ग्रंथ के अंदर उन्होंने बताया है। अच्छा, अब वो आगे क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये ग्रंथ मैंने लिखा, लेकिन ये ग्रंथ ऐसा ही लिखा नहीं है। मैं ये मेरा खुद के दिल से ये ग्रंथ लिखा नहीं है। ये ग्रंथ लिखते समय मैंने खुद अनेक ग्रंथ जो है, समझाना, वो बताते हैं उपनिषदे, वेदांत, श्रुति,
समझाना। और उसके साथ ये अनेक ग्रंथ का तो मैंने विश्लेषण किया है, अनेक ग्रंथ का पढ़ाई की है, अनेक ग्रंथ सामने रखे, अनेक ग्रंथ में जो जो कुछ बताया है वो उसका मैंने विश्लेषण यहाँ किया है। और इसके सिवा मैं मेरी खुद की आत्म प्रतीति, मेरा खुद का अनुभव है उसके अंदर, समझाना। कभी कभी क्या होता है, बताने वाले अनेक 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 तरीके से बता रहे, लेकिन कोई बोलेगा देखो ये शुगर ऐसा है, शुगर वैसा है, देखो। लेकिन हम जब ये हमारे जबान पर शुगर रखते हैं, शुगर बोले शर्करा, समझाना, तो चीनी, तो शर्करा रखने से जो मीठापन हम अनुभव करते हैं उससे हमें पता चलता है ना शुगर वास्तविक कैसी है, समझाना। तो जब भी हम खुद अनुभव लेते हैं तो वो हम सत्य करके ग्रहण करते हैं, समझाना। अनेक है, देखो आजकल ना कोई हरेक अपना अपना हिसाब से बताएंगे, समझाना। एक ही ग्रंथ होता है। अभी भगवत गीता जो है, भगवत गीता ये ग्रंथ के ऊपर बहुत 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 लोगों ने विश्लेषण किया है, समझाना। उसके ऊपर प्रबंध लिखे हैं, लेकिन समर्थ रामदास क्या बोलते हैं कि मैंने ये अनेक ग्रंथ जो है उनकी पढ़ाई की, मैंने अनेक ग्रंथ में क्या क्या बताया वो सब मैंने देखा, समझाना, उसकी पढ़ाई की, लेकिन उसके साथ मैंने मेरा खुद का अनुभव जो है वो अनुभव के साथ मैंने लिखा है। इसलिए क्या होता है, हमें ये अनुभव प्राप्त करना ही चाहिए। हम बहुत कुछ बातें लिखते हैं, बहुत कुछ बातें सुनते हैं, लेकिन खुद अनुभव नहीं करते। इसलिए खुद अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आजकल मैंने, गुरुजी भी हमें हमेशा बताते थे, ये गुरुजी के गुरुजी थे सिद्धरामेश्वर महाराज। तो गुरुजी सिद्धरामेश्वर महाराज क्या बोलते थे हमारे गुरुजी को, काड़ी सिद्धेश्वर महाराज को, अरे भाई तुम ऐसा करो, तुम ध्यान करना चाहिए। तो महाराज उन्हें पूछते थे कि बाकी सब प्रवचन सुनते हैं, समझाना, और आप मुझे ही क्यों बताते हैं कि तू ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो वो बताते थे, अरे भाई तुम गुरु होने वाले हो, तो जो तुम गुरु होने वाले हो इसीलिए तुम जब भी दूसरे को बोध करेगा, उपदेश करेंगे, समझे ना, दूसरे को ज्ञान का बोध करेंगे, बताएंगे, तो उसके लिए वो ज्ञान तुम्हें उसकी खुद अनुभूति लेनी चाहिए। खुद अनुभूति लेने बगैर ज्ञान का उपदेश करना बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, समझाना। इसलिए ये ध्यान का जो अनुभव है ये तुम्हें होना चाहिए। और इसलिए क्या होता है, देखो आज तक गुरुजी ने बहुत बहुत कुछ बातें बताई, उन्होंने ऐसा कुछ भी बताने का बाकी रखा नहीं है। ज्ञान के बारे में जो जो बताना चाहिए, शिष्य को जो जो बताने चाहिए, वह सब बातें उन्होंने बता दी है, समझाना। तो अभी वो क्या बोलते थे, अभी मैंने बताने का कुछ भी बाकी नहीं रखा, तो तुम क्या करना चाहिए, तुम बोलते गुरु कृपा होनी चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए। तो गुरु कृपा इसका अर्थ क्या होता है, गुरु किसके सर के ऊपर हाथ रखे उसे ज्ञान नहीं दे सकते, समझानो। ज्ञान प्राप्त करना ये हरेक की खुद की जिम्मेदारी है। उसने बता दिया था भगवत गीता में, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, हम खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, गुरु गम्य, गुरु जिस मार्ग से गए वही मार्ग से हमें जाना चाहिए। तो गुरु कृपा का इस अर्थ क्या होता है, गुरु हम बोलते हैं ना गुरु कृपा होनी चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, तो गुरु बोलते थे अरे मेरी तो कृपा है ही, समझाना। लेकिन गुरु कृपा का अर्थ क्या है, जैसा गुरु जी ने बताया है वही मार्ग से आक्रमण करो, तुम वही मार्ग से तुम चलो, वही मार्ग से तुम अभ्यास करो। और अभ्यास म्हणजे क्या, अभ्यास का मतलब क्या होता है, कुतश्य पुनः पुनः इति अभ्यासा, वही बात बार 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 करनी चाहिए। क्यों, हम खुद को जीव समझते, और ये जीव भाव का जो रूट है ना, मूल जो है इतना अंदर तक गया है, जमीन में बहुत नीचे तक गया है, समझाना। तो उसे वहां से निकालना ये मामूली बात नहीं है। इसलिए सत्संग में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जाना चाहिए, समझाना। अनेक जन्म हम खुद को शरीर समझ के ही जी रहे थे, और आज भाग्य से हम ये संत संग में आना शुरू किया है, गुरु जी के सानिध्य में हम रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु ने जैसा बताया वैसा ही हमें करना चाहिए,
समझाना। तो इसलिए बताया जाता है। इसलिए समर्थ रामदास यहाँ क्या बताते हैं, मुख्य आत्म प्रचिति शास्त्रे सहित। देखो कौन सी भी बात हम जब सत्य करके ग्रहण करते हैं ना, तो 3 प्रमाण रहते हैं। एक पहला क्या होता है, ग्रंथ प्रचिति। तो देखो अभी हम फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम एक ऐसा लेंगे जिसे हम पूरण पोली बनाते हैं ना, पूरण पोली बनाते हैं ना, तो पूरण पोली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वो आटा लेना चाहिए, बेसन लेना चाहिए, समझाना। ही शास्त्र ने बताया ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा बनाओ, वो हो गया पूरण पोली। ये किसने बताया, पाक शास्त्र के किताब में लिखा है, समझाने में ऐसा हो गया। ये हो गया ग्रंथ प्रचिति, समझा। और दूसरा क्या होता है, ग्रंथ प्रचिति हो गया गुरु प्रचिति। देखो कोई एकदम बूढ़ी आंटी रहती है, समझे ना, बूढ़ी आजी रहती है, और अनेक साल वो ये पूरण पोली बनाती आ रही है, समझाना। वो बस खाली देखते हैं और बताती आ रही है तो पूरण पोली है, समझाना। ये हो गया गुरु प्रचिति, समझाना। पाकशास्त्र के किताब में लिखा वो हो गया ग्रंथ प्रचिति। ये आंटी जो इतना साल पूरण पोली बना रही है, उसने बता दिया कि ये पूरण पोली है, ये हो गया गुरु प्रचिति। और बाद में जब हम खोज लेते हैं हमारे आप में, समझाना, वो लेते हैं उसका जो कुछ आकार है और उसकी टेस्ट लेते हैं, जब भी हम खाते हैं, समझाना। और जब भी हम उसका अनुभव करते हैं तो ये हो गई आत्म प्रचिति, समझाना। अब ये 3 बातें जो है, शास्त्र प्रचिति बोले तो ग्रंथ प्रचिति, गुरु प्रचिति और आत्म प्रचिति, बस। अब ये 3 प्रचिति के ऊपर जो सत्य करके प्रमाणित हो गया है, उसे ही हम सत्य करके ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसा ही समर्थ रामदासों ने क्या किया है, ये दासबोध ग्रंथ जो लिखा है, तो उसने यहाँ ग्रंथ प्रचिति ली, गुरु प्रचिति ली। और समर्थ रामदास स्वामी के गुरु थे रामराय, साक्षात रामराय उनके गुरु थे, समझाना। तो आत्म प्रचिति, और उन्होंने खुद अनुभव किया है, ये अनेक बातें अनुभव की है। और इसलिए ये ग्रंथ में जो जो बताया है, तो वो क्या बोलते हैं कि ये ग्रंथ में मैंने जो बताया है ये सब सत्य है, तो ये तुम ग्रहण करो, समझाना। तो वो आगे बताती है, यहाँ देखो यहाँ ही बता रही है वो, समझाना। तो उन्होंने क्या किया, गुरु गीता, गर्भ गीता, हंस गीता, पांडव गीता, समझाना। और ये अनेक ग्रंथ जो है, यम गीता, उपनिषद, भागवत, ये अनेक ग्रंथ का आधार लिया है ये ग्रंथ तैयार करने में। तो समझा, ये ग्रंथ में ये अनेक जो ग्रंथ है उनका सार आ गया है, सार आ गया है, समझा ना। तो ये सब इसलिए क्या होता है, ये ग्रंथ उतना ही महत्वपूर्ण बन गया है, समझाना। और आगे ये वही बता रही है यहाँ कि ये ग्रंथ में क्या है कि भगवत वाक्य विरहित न से बोलने थी से। जो भगवत वाक्य जो है, साक्षात भगवान परमेश्वर परमात्मा, ये उन्होंने जो बताया है, ये कहाँ बताया, एकदम शुरू में वेद से निर्माण हो गया। देखो जब भी ब्रह्मदेव, एकदम शुरू में ब्रह्मदेव ने जब भी देखा, अरे ये मैंने तो ये मानव निर्माण किया है भूतल पर, ये जी रहे हैं, लेकिन वो सब दुख कष्ट अनुभव कर रहे हैं, उन्हें सुख होना चाहिए। तो अभी सुख होना चाहिए, अभी सुख होना चाहिए तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी बातें बतानी चाहिए कि जिसके वजह से वो आनंद प्राप्त करे। इसलिए ब्रह्मदेव ने वो जमाने में मोक्ष सुख का निर्माण किया है, मोक्ष सुख का निर्माण किया। और ये मोक्ष सुख निर्माण करके ये मोक्ष सुख कैसा प्राप्त करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने वेद निर्माण किया, समझाना। तो वेद जो है, वेद बोलेगा तो हमारा एक ग्रंथराज, ओरिजिनल ग्रंथ जो है, और वेद से ही आज ये भूतल पर जितने ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं ज्ञान के बारे में, समझाना, ज्ञान के बारे में जितने ग्रंथ है, वो शायद इंग्लिश में रहने दो, अमेरिका रहने दो, इंग्लैंड रहने दो, कहाँ भी कौन से भी देश में क्यों न हो, समझाना। जो ख्राइस्ट ने बताया है, पैगंबर ने बताया है, गौतम बुद्ध ने बताया है, अनेक ऋषि महाऋषि ने बताया है, जैन ऋषि ने बताया है, समझाना। सब जो धर्माध्यक्ष जो है, धर्म के निर्माण करने वाले सब जो है, उन्होंने जो जो कुछ बातें ली है सब वेद में से ही ली है। वेद के बाहर उन्होंने कुछ भी लिया नहीं, ले ही नहीं सकते ना। ओरिजिनल तो वेद ही है, सब ज्ञान का भंडार ही वेद है।
तो वेद में से ही उन्होंने कुछ बातें बता के अलग अलग धर्म निर्माण किए हैं। क्यों निर्माण किए हैं? कि देखो, हर एक की चाह अलग रहती है, हर एक की रुचि अलग रहती है। तो हर एक के रुचि के हिसाब से अभी हम देखो ना, ये अपना बटाटा आलू बटाटा देखो, कोई उसका वेफर्स बनाता है, कोई उसका क्या बनाता है, कितने प्रकार बनाते हैं। जैसी जैसी टेस्ट रहेगी, समझाना, वो हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो उसमें सबने बटाटा ही है ना। तो ऐसा ही ये वेद में से सब ज्ञान का भंडार जो है, वेद ज्ञान का भंडार है। और ये वेद में से ही सब ग्रंथ की निर्मित होगी है, समझाना। तो अभी मैं ये दासबोध को मैं ज्यादा अभी भी मैं ये दासबोध को क्यों प्राधान्य दे रहा हूँ? क्यों दासबोध समझने के लिए इजी बोलेगा तो आसान है, समझाना। ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं। हम थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे ना, तो दासबोध में जो जो कुछ बातें बताई है हम समझ सकते हैं। तो मैंने तो खुद देखो, अभी दासबोध का सब 200 समास जो है, चैप्टर जो है, हरेक चैप्टर के ऊपर मैंने प्रवचन किया है, समझाना। और ये क्यों कि उससे पता चलता है नहीं, ये दासबोध के अंदर सब बातें आई है, सब बातें है जो जो आवश्यक है ज्ञान दृष्टि से। और किसा होना जो बद्ध होता है, समझाना, बद्ध बोलेगा तो उसे संसार ही मुख्य लगता है, तो उसके आगे उसे जिज्ञासा निर्माण होती है, अरे क्या है, मैं तो ये संसार कर रहा हूँ, सब बाल बच्चे पे सब हो रहे हैं, लेकिन इसका आगे कुछ नहीं है क्या? फिर वो बद्ध जो है वो मुमुक्षु बनता है, समझाना। तो मुमुक्षु का मतलब क्या हो गया? उसमें ज्ञान पिपासा निर्माण होगी, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो ओरिजिनल संसार करने वाला ये बद्ध जीव ही होता है। और बद्ध जीव को क्या लगता है? मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी बहू, बस इसमें ही ये रहता है। और जब ये सब करने के बाद उसे पता चलता है कि यही जीवन की अभिलाषा है क्या, यही जीवन का साध्य है क्या, कि इसके आगे कुछ है, ऐसा जब ही उसके अंदर जिज्ञासा निर्माण होती है, तो वो भक्ति मार्ग में लगता है, संत संग में आना शुरू करता है। मत भाग्य से उसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं। फिर सद्गुरु के सान्निध्य आने के बाद सद्गुरु उसे बता देते हैं, अरे भाई तुम संसार तो कर रहे हैं, समझाना, लेकिन ये संसार में तू कैसा आया, तुझे किसने लाया, तू कैसा जन्म हो गया तुम्हारा, समझाना। ये संपूर्ण जो विश्व है उसका कोई रचयिता है या नहीं, ये संपूर्ण विश्व जो चल रहा है कैसा चल रहा है? तो ये सब चलाने वाला जो कुछ है, हमें निर्माण करने वाला जो कुछ है, ऐसी कोई ना कोई सुप्रीम पावर होनी चाहिए, कोई ना कोई भगवान होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। तो ये शक्ति कौन है? ये शक्ति रूप जो कुछ है ये कौन है? ये जानने की, समझने की जिज्ञासा हमारे अंदर निर्माण होती है, समझाना। ये सब तो चल रहा है, चलता चलता दिखाई रहता है, लेकिन ये सब चलाने वाला कौन है? ये सुप्रीम पावर कौन है? और जब भी हमें पता, हम ये इसका जिज्ञासा रख के हम जब शोध शुरू करते हैं, समझाना, उसे ढूंढना शुरू करते हैं, समझाना, तो हम संत संग में आते हैं। और ये ढूंढने की जो अभिलाषा जो है वही जिज्ञासा है। जब भी हम भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर जिज्ञासा इसका अर्थ क्या होता है? समझने की क्षमता, समझने की इच्छा हमारे अंदर निर्माण होगी। ये भगवान को हमें समझ लेना चाहिए। और जब भी हम ये समझ लेने का इच्छा हमारे अंदर निर्माण होती है, तो हम उसे ढूंढना शुरू करते हैं, तो जिज्ञासा निर्माण होगी। तो हम शुरू में बद्ध थे, तो अभी जिज्ञासु बन गए, समझाना। फिर हम साधक बनते हैं, समझाना, वो मार्ग में चलना शुरू करते हैं। जैसे संता ने बताया, ये ग्रंथ में जो बताया है, ये ग्रंथ का हिसाब से हम आचरण शुरू करते हैं, समझाना। सुबह उठने से हम शुरू करते हैं, हमारे दिनक्रम चालू होता है ना, तो हम पहले ही बोलते हैं ना, समुद्र वसने देवी, ये पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं, समझाना, कि तुम्हारे ऊपर मेरा सब कार्य चालू रहा है। फिर सूर्योदय का देव को हम नमस्कार करते हैं, तुम्हारे कारण हमारा ये सब कार्य चल रहा है। तो हमारे अंदर कृतज्ञता भाव निर्माण हो गया, समझाना, हमारे ये सब हमें किसने दे दिए है। फिर उसे ढूंढना चालू होता है,
और जब भी हम ढूंढना शुरू करते हैं तो ये दासबोध जैसे ग्रंथ हमारे हाथ में आ जाएंगे, तो हमें पता चलता है। फिर इसलिए यहाँ बताया है कि समर्थ यहाँ ये दासबोध में बताते हैं कि भगवद वाक्य विरहित न से बोलनी एथिंचे। समझाना, जो भगवान ने बताया है, ब्रह्मदेव ने बताया है, वही समझाना, वही बातें ये ग्रंथ में मैंने लिखी है। क्यों? सबको समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारे ज्ञानी महापुरुष है ना, वो क्या बोलते हैं, बूढ़ते है जन देखवे ना डोळा म्हणून कळवाए तसे। अरे ये डूब रहा है पानी के अंदर, संसार में डूब रहा है, कोई ना कोई उसे ये भवसागर से उन्हें बाहर निकालना चाहिए। और ये भवसागर से बाहर निकालने के लिए ये आत्मज्ञानी महापुरुष संत महानुभाव ये भूतल पर हमारे लिए आते। भगवान उन्हें हमारे लिए भूतल पर भेज देते। अरे भाई जाओ, जहाँ वहाँ जाओ, थोड़ा नैनीताल में जाओ, वहाँ हल्द्वानी में जाओ, और देखो मेरे कोई भक्त है क्या, समझाना, और मेरे कोई भक्त हो गए तो उन्हें ज्ञान का बोध करो, ज्ञान का बोध करो, समझाना। तो ऐसे हमारे अंदर जिज्ञासा निर्माण होगी, हम भक्त हो गए, समझाना। फिर यह बताती है जो बद्ध है वो मुमुक्षु होता है, समझाना। जो मूर्ख जो है ना, वो ये ग्रंथ का अभ्यास करने से वो अतिदक्ष होता है, होशियार बन जाता है, समझाना। फिर आगे बता रही है कि हम खुद को देखो, हम खुद को शरीर ही समझते, लेकिन हमें पता चलता है नहीं, शरीर मैं नहीं हूँ, मैंने शरीर धारण किया है। ये शरीर में रहने वाला वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा परमेश्वर परमात्मा मैं हूँ, ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा क्या होता है, देखो शरीर के बारे में क्या बताया जाता है, जैसा भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बता दे, श्वासाचि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। देखो हम देखते हैं, अरे फलाना फलाना आदमी था, वो अंकल थे, वो क्या गुजर गए, फलाना फलाना आंटी थी, वो गुजर गई। ये बातें हम हमेशा सुनते हैं, समझा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, जो जन्म गए, जिसका जन्म हो गया वो एक दिन मरने वाला है, तो खाली आना और जाना यही करने का है क्या हमारा काम, समझाना। इससे क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार 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 जन्म लेना, मरना, जन्म, यही हमारा काम है क्या? हम ये मुक्त होना चाहिए। हम ये जन्म जो बार बार हम जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, जन्म लेने का हेतु क्या है? और जब भी ये मनुष्य भी हमें प्राप्त होता है तो वास्तव में हमें पता चलता है ये जन्म लेने का एक ही हेतु है, और क्या, तो भक्ति। भक्ति, हमें भगवान के साथ लीला करनी है, भगवान के साथ भक्ति करनी है, भगवान के साथ खेलना है, और खेलने के लिए हम जन्म लिया है, समझाना। ये जन्म एकदम अभी की शुरू की बात है। देखो भगवान अकेला ही था, तो अकेला था, उसे लगा एकाकी न रमते द्वितीयम इच्छति, मैं अकेला हूँ, मुझे खेलना है, क्रीड़ा करनी है। तो खेलना है, क्रीड़ा करना है, तो मुझे कोई ना कोई भीड़ू चाहिए ना, पार्टनर चाहिए ना, सगा चाहिए ना, जिसके साथ मैं खेलूं, जिसके साथ मैं बातें करूं, समझाना। और इसीलिए भगवान ने खुद में से ही ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण की। कहां से निर्माण की? खुद में से। हरिहा आपणेची जग झाला, भगवान खुद अनंत रूप में प्रकट हो गए हैं। क्यों? खेलना है, लीला करनी है, इसीलिए। तो ये जगत का हेतु क्या है? जगत का हेतु है आनंद। हम जन्म क्यों लिया? आनंद, समझा। और ये आनंद अनुभवने की क्षमता हमारे अंदर ही है, समझा ना। ये और ये हम कभी, ये क्षमता है, ये कभी जागरूक होती है जब हम संत सान्निध्य में आते हैं, संत संग में आते हैं। और संत संग में आने के बाद हमें पता चलता है ये संपूर्ण विश्व जो है भगवान ने निर्माण किया है। क्यों? खेलना है उसे, समझाना, उसे आनंद अनुभवना है। और दूसरा क्या होते, हरेक जीव जो है ना, उसकी कुछ ना कुछ तमन्ना होती है, कुछ ना कुछ इच्छा होती है, कुछ ना कुछ ऐषणा होती है, वासना होती है, समझाना। हम देखो ऐषणा, ऐषणा इसका मतलब होगी वासना। तो देखो हमारे हमें क्या होते है, चार ऐषणा होती है। पहली ऐषणा क्या, समझाना। हम अभी देखो, हम मनुष्य ये देह धारण करिए भूतल पर आए, पहली ऐषणा क्या, दारेषणा। दारेषणा मतलब क्या, दारा मीन्स पत्नी, समझाना। तो दारेषण इसका मतलब क्या हो गया,
अभी मुझे अच्छा पति नहीं तो अच्छी पत्नी चाहिए। चलो भगवान ने बोला तथास्तु, हो गया, अच्छा पति मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गया। एक ऐषणा पूर्ण होगी, दूसरी ऐषणा निर्माण होगी, क्या? पुत्रेषणा, अभी मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। चलो भगवान ने तथास्तु कह दिया, चलो बेटा हो गया, बेटी हो गया, दूसरी ऐषणा भी पूर्ण हो गई। अभी क्या हो गया? अभी हमें तीसरी ऐषणा, क्या? वित्तेषणा, हमें पैसा चाहिए। चलो भगवान ने तथास्तु किया, पैसा मिल गया। समझा ना? अभी क्या चाहिए? और नहीं, अभी तो पैसा तो हो गया, अभी मुझे लोकेशणा। लोकेशणा मतलब क्या हो गया? लोगों ने मुझे सलाम साफ करना चाहिए। समझा ना? लोगों ने मुझे सेलिब्रिटी कहना चाहिए। अभी ये सेलिब्रिटी कहना चाहिए, ये और एक तमन्ना निर्माण होगी। ये देखो, ये चार ऐषणा जो है ना, ये चार ऐषणा, ये पहला प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ झगड़ना पड़ता है, फिर संभालने के लिए बहुत कुछ झगड़ना पड़ता है, बहुत को तकलीफ सहन करनी पड़ती है। समझाना? और उसमें से कौन सी भी एक बात चली गई तो दुख आ गया। समझाना? फिर देखो, उनको प्राप्त करने का झंझट है, दुख है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, संभालने में बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, सहना पड़ता है, फिर उसमें से कौन सी भी चली जाएगी तो दुख सहन करना पड़ता है। ये सब बातें है, ये ऐषणाबाजी है, ये सब हमें स्टॉप करना है। समझाना? अब ये इसमें से छुटकारा पाना है तो कैसे पाएंगे? तो इसमें से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, और वह मार्ग बोलेगा तो संत संग, संत सानिध्य में जब आएंगे, सदगुरु भक्ति में जब आते हैं हम, समझाना, और जब भी हम भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग से चलने लगते हैं, तो क्या होता है? देखो, इसमें इसका रिजल्ट ऐसा होता है, हम भक्ति करने से आनंद अनुभव सकते हैं, और हमें पता चलता है कि जो भगवान है, भगवान मुझसे कोई अलग नहीं है। मैं भक्त हो गया तो भक्त, भक्त किसे बताया जाता है? विभक्त नहीं है वही भक्त हो सकता है। विभक्त मतलब क्या हो गया? भगवान कोई अलग है, मैं कोई अलग है, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या बताया जाता है? शिवो भूत्वा शिवम यजेत, तुम शंकर बन के ही शिव की पूजा कर सकते हो। समझाना? जो भक्त बन गया तो भगवान की पूजा कर सकते। कभी उसका जब भी भाव होता है, भगवान ये मुझसे कोई अलग नहीं है, भगवान वास्तव में मेरे ही माता पिता है, भगवान ने मुझे निर्माण किया है, और ये जब ही हमारे अंतःकरण में भाव पैदा हो जाता है तो वास्तव में भक्ति का आनंद हम अनुभव कर सकते हैं। समझाने? इसलिए एक ही बात है। देखो, अभी हम जो ये ग्रंथारंभ लिया है ना, पहला ही जो समाज लिया है, इसमें समर्थ ही बता रहे, हम देह धारण करके भूतल पर आए हैं। समझाना? तो ये मनुष्य जो देह हमें प्राप्त हो गया है, यह देह का सबसे बड़ा महत्व क्या है? यह देह के माध्यम से ही हम वो भगवान को पहचान सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। समझाना? नहीं तो क्या होता है, बाकी सब देह जो है ना, देखो हम देखते हैं, आपने आजू बाजू में कितने देखो, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, क्या क्या कितने 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 प्राणी है, देखो। समझाना? तो भगवान ने बहुत कृपाणु होके हमें मनुष्य देह दिया है। तो मनुष्य देह का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? वही भगवान की प्राप्ति होती है। समझाना? उसे प्राप्त करना चाहिए। समझाना? तो यही काम हमें करना चाहिए, फिर हम कभी करेंगे। समझाना? इसलिए बताया जाता है जितना हो सके उतना झटके से जल्दी ही मार्ग में चलो। समझाना? और ये मार्ग का वैशिष्ट्य ऐसा है, जब भी हम ये मार्ग में चलना शुरू करते हैं ना, तो भगवान देखते रहते, हाँ मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बाजू से आ रहा है। देखो भगवान ने क्या है, देखो माँ भी क्या करती है, देखो ना, छोटा छोटा बच्चा जो भी होता है ना, माँ क्या करती है, उसके खेलने के लिए बहुत कुछ देती है। समझाना? वो अभी वो खेलता रहता है, जिसको खेलने के लिए बहुत कुछ उपकरण दिया है, उसका खेलता रहता है, और कुछ बात थोड़ा सा रोना शुरू करता है, फिर मम्मी माँ क्या करती है, उसको बिस्किट देती है, कुछ खाने को देती है, और वो थोड़ा वही उसके अंदर रम जाता है। समझाना? खुद को लुभाता है, फिर बाद में ऐसा ही समय आता है, जो बेटा क्या करता है, वो सब खाने का भी फेंकता है, सब खेलने के उपकरण भी फेंकता है, जोर से रोना चालू करता है। समझाना?
जब ही वो जोर से रोना चालू करता है तो माता क्या करती है, अपना हाथ का जो काम है बाजू में रखती है और जाके उसको उठा के गोद में लेती है। कभी जब भी उसको दिए हुए सब चीजें उसने फेंक दिए, समझाना, और माता के नाम से चिल्लाना शुरू किया। ऐसा ही है। तो भगवान ने क्या किया है, हमें घर दिया है, गृहस्थी दिया है, औरत दी है, पति दिया है, बेटे दिया है, ये सब 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 ये माया दी है, समझाना। घर दिया है, दुकान दिया है, गाड़ी दी है, बहुत बहुत कुछ चीजें दी है, और हम ये सब चीजों के अंदर ही खेल रहे हैं, समझाना। और जब भी हमें पता चलता है कि ये सब चीजों के अंदर सुख नहीं है, ये मोह माया है, ये मोह माया छोड़ के हमें अभी भगवान के तरफ दौड़ना चाहिए, ऐसा जब ये अंदर से लगता है तो वो टाइम वो क्या करता है, ये सब मोह माया जो माइक जितनी जितनी चीजें सबको फेंक देता है और भगवान के नाम से चिल्लाता है। जब ही भगवान आके उठे उसे गोद में लेता है। देखो अभी एक तो बात मैं हमेशा बताता हूँ, द्रौपदी को क्या लगा जब भी वो राज्यसभा में उसे लाया गया है, समझाना, दुशासन ने लाया है, और वो टाइम उसे लगा उसके पति है, तो उसके पति के तरफ देखा, उनकी सबकी मुंडी नीचे चली गई। तो उसके बाद उसने धृतराष्ट्र राजा उसकी तरफ देखा, वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगा अभी कुछ फायदा नहीं है, ये सब जो है माइक है और इसका मुझे बिल्कुल ये मेरे काम के नहीं है। ऐसा जब ही उसके अंतःकरण से लग गया, जब ही उसने भगवान के नाम से पुकारा, और वही टाइम भगवान अंबर अवतार होके वहां प्रकट हो गए, समझाना। इसी बात है, ये सब माया जो है, माया में हम रममाण होते हैं, समझाना। जब भी तक हम ये माया में रममाण होते हैं, भगवान हमें देखता ही नहीं है। ठीक है, चलने दो, चलता है उसकी तरफ, समझाना। लेकिन जब भी ये माया का सत्यत्व जब हम पहचान लेते हैं, हमें जो पता चलता है कि इसके अंदर सुख नहीं है, ये सब मोह माया है, ये इंद्रजाल में हम फंसे हैं, ऐसा जब हमें पता चलता है तो ये इंद्रजाल से छुटकारा पाने के लिए हम भगवान के नाम से जोर से चिल्लाते हैं। और जब भी भगवान हमारे लिए आते हैं, समझाना, इसके बारे में अनेक कथा आती है। हम ये दासबोध में एक जो बातें बताई है समझ लेंगे आस्ते आस्ते। हाँ, तो शुरू में मैं यही यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्या है, और समर्थ यहाँ बता रही है, जयाचा भावार्थ जैसा तयास लाभ तैसा। हमारा जैसा अंतःकरण का भाव होता है ना, जो भाव होता है वैसा ही हमें देव प्राप्त होता है। इसे बताया जाता है जो हमारा भाव जो है, अंतःकरण का भाव है, वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाव, हम भगवान को किससे पकड़ सकते हैं? भाव से पकड़ सकते हैं, समझा रहा। हमारा भाव वैसा होना चाहिए, समझाना। तो क्या बताया जाता है, न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाण न मृण्मयो भावेति विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। न काष्ठे विद्यते देवा, देखो लकड़ी में भगवान नहीं है, लेकिन हम लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, समझाना। न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाण, दगा पत्थर है, पत्थर के अंदर भगवान नहीं है तो भी पत्थर की मूर्ति बना के हम उसकी पूजा करते हैं, समझाना। पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं। न पाषाणी न मृण्मय, मट्टी मिट्टी के अंदर भी भगवान नहीं है, लेकिन मिट्टी की हम मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। झाड़ू की मूर्ति बनाते हैं, देखो गणपति की, और हम इसकी पूजा करते हैं ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके, समझाना। तो न मृण्मय, फिर ये देव कहाँ से है? भाव। हरेक मूर्ति में हम हमारे भाव का प्रक्षेपण करते हैं, समझाना। इसलिए जब ये गणपति हम लाते हैं, गणेश जी की मूर्ति लाती है, वो झाड़ू की मूर्ति होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है। और जब भी ब्राह्मण आके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब भी वो मूर्ति बन जाती है। हम जब भी श्रद्धा से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब भी वो मूर्ति बन जाती है। मूर्ति कैसे बन गई? हमारे श्रद्धा से, हमारे भाव भक्ति से मूर्ति बन गई, समझाना। ऐसा ही है, हमारा भाव ही महत्वपूर्ण है।
और भावे तो विद्यते देवा, देव कहाँ है? हमारे अंतःकरण के भाव में भी देव है। इसलिए हमारे अंतःकरण का शुद्ध भाव होना चाहिए। और ये शुद्ध भाव बनने से क्या होता है? मेरा तो खोजन गई शाम को खोज शाम बन गई। मेरा वो शाम की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति में ही शाम को देखती थी। समझा ना? ऐसी देखती थी, ऐसी देखती थी, एक ऐसा क्षण आ गया, उसको पता चला वो खोज ही शाम बन गई, शाम है। ऐसा हमारा भाव ही देव को निर्माण करता है। तो देव बाहर कहाँ नहीं है, हमारे अंदर ही देव है। वो अंदर जो देव है, उसे ढूंढने के लिए, उसे समझाने के लिए हमें संत संग में आना चाहिए। और हमारे सद्गुरु ने हमें जो जो कुछ बताया है, उसके आदेश के तरीके से जैसा आदेश किया है, वो आदेश के वैसा ही हमें आचरण करना चाहिए। तो प्राधान्य किस बात को आया? आचरण। आचरण तो सबसे बड़ा जो हमारा जो आचरण जो है, हम भक्ति मार्ग से कैसे गुजरते हैं, समझाना, वही ज्यादा ही महत्वपूर्ण बात है। तो हमें वही समझनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे? ये जो प्रमाण ग्रंथ जो दासबोध जो है, जिसके अंदर समर्थ ने जो जो बातें बताई है, हम आस्ते आस्ते एक 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 एक, एक जो बातें हैं, हम भक्ति के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वही समझ लेने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, समझाना। और इससे क्या हो जाएगा? हमारा भाव पक्का हो जाएगा, भक्ति भाव पक्का हो जाएगा, समझाना। और वास्तव में हमें पता चलेगा कि भगवान बाहर कहाँ नहीं है, और वास्तव में वो भगवान ही मेरे जन्मदाता है। हरेक प्राणी को माता दे दी है, उसने माँ दे दी है, लेकिन वास्तव में वही पार्वती परमेश्वर जो है, लक्ष्मी नारायण जो है, वही हमारे वास्तव में माता पिता है, समझाना। तो उन्होंने हमारे लिए जो जो कुछ ज्ञान की बातें रखी है, हम उसका परिशीलन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, और हमारा आत्म बुद्धि का निश्चय पक्का करेंगे। ये चैतन्य रूप परमेश्वर परमात्मा दूसरा कोई नहीं है, मेरे ही अंदर वो मौजूद है, और सब कार्य जो कर रहा है वही कर रहा है। ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि हमें सदगुरु माउली की कृपा से प्राप्त होनी चाहिए। यही सदगुरु माउली से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। मना सज्जना भक्ति पंथे सिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। जनी निंद्यते सर्व सोडो निद्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी राम आधी वदावा। सदाचार हा थोर सांडून येतो, जनी तोचितो मानवी धन्य होतो। जय जय रघुवीर समर्थ। देखो यार, समर्थ रामदास ने क्या किया है? समर्थ रामदास स्वामी ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें की है। एक तो उन्होंने ये दासबोध ग्रंथ निर्माण किया है, जिसमें संपूर्ण वेदांत शास्त्र जो है, वेद उपनिषद सबकी अवतरण उसके अंदर आ गई है। समझाना, समझने में आसान है। हम थोड़ा सा उसमें प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा प्रवेश करने से आस्ते 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 हमें उसमें से महत्वपूर्ण बातें जो है हम समझ सकते हैं, समझाना। और दूसरा जो है ना, हमारा मन जो है, मन समझाना। तो ये मन की अवस्था जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान ने हमें मन दिया है, इसलिए हम हमेशा जो बोलते हैं, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखो, हमेशा मैं ये शुरू करता हूँ ना, पहला ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। अभी हमें ध्यान करना है, तो अभी हमें ध्यान करने के लिए आवश्यक है, हमारे पास मन है, मन, समझा, माइंड, समझाना।
हमारा जो मन है, तो हम मन में किसका ध्यान करना चाहिए? हमारे गुरु मूर्ति का ही ध्यान करना चाहिए। तो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है ना, तो गुरु हमें सबसे नजदीक है, हमारा जीवलग है। तो हमें अभी ध्यान किसका करने चाहिए? ध्यान मूलम गुरु और मूर्ति। देखो, अभी पूजा मूलम गुरु पदम, हम अभी पूजा किसकी करनी चाहिए? सदगुरु भगवान के पांव की ही पूजा करनी चाहिए, सदगुरु भगवान की ही पूजा करनी है। पूजा मूलम गुरु पदम। अभी देखो, मंत्र मूलम गुरु और वाक्य। मंत्र का अर्थ क्या होता है? जिसका मनन करने से हम तैरते हैं, हमारा बेड़ा पार हो जाता है। समझाना, भव सागर पार करके हम पैलतीर जाते हैं। ऐसा मंत्र जो है, ये मंत्र हमें अनुग्रह देते समय सदगुरु ने मंत्र दिया कि नहीं? मंत्र मूलम गुरु और वाक्य, वही गुरु का वाक्य जो है, सदगुरु भगवान का वाक्य है, वही मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और मोक्ष क्या? मोक्ष मतलब, मोक्ष का अर्थ ऐसा होता है वो ज्ञान प्राप्त होना। देखो, और ज्ञान कभी प्राप्त होता है? गुरु की कृपा होती है। तो गुरु कृपा का अर्थ क्या होता है? सदगुरु भगवान ने जैसा आदेश दिया है वही मार्ग से चलो, समझे? वही गुरु कृपा। महाराज बताते थे, यार मेरी कृपा तो है तुम्हारे ऊपर, लेकिन कृपा का अर्थ क्या है? जैसा मैंने बताया वैसा कार्य करो तुम। समझाना, वही वैसा तुम करेंगे, वैसा आचरण करेंगे तो मेरी कृपा है ही, कृपा हो ही जाएगी। समझाना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये बातें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यही मन के हाथ में, ये हम मन से करते हैं, मन पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए ये जो भक्ति मार्ग जो है, भक्ति मार्ग में हमें चलना है। समझाना, देखो, कोई जबरदस्ती से चलने को बोलेगा तो हम नहीं चल सकते, लेकिन जब हमें पता चलता है कि नहीं, यही करने से ही फायदा है और यही मार्ग से हम नहीं चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, ये बात जब भी हमें पक्की समझ में आती है तो ही हम वही मार्ग का आचरण करते हैं। तो हमें अभी पता चला है, हमें आनंद अनुभवना है, हमें आनंदी जीवन जगना है, और आनंदी जीवन अनुभवने की क्षमता हमारे अंदर है। हमारा जीवन हम आनंदी कर सकते हैं, और इसलिए एक ही मार्ग है, वही भक्ति मार्ग है। भगवान की भक्ति करना, संत संग में आना। चलो फिर हम यही करेंगे, ये संत संग में आएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान ने, हमारे सदगुरु मावली ने हमें जो जो बताया है वही रास्ते से हम गुजरेंगे। तो हो गया, तो हमारा निश्चय तो हो गया पक्का। आत्मबुद्धि निश्चयाची 30 दशा मोक्ष श्रीची, अहम आत्मा हे कदी की विसुने, मैं आत्मा हूँ, यही हमारा सबका निश्चय पक्का होनी चाहिए। सदगुरु मावली की कृपा से हमें सबको ये सामर्थ्य प्राप्त होना चाहिए, यही सदगुरु मावली से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवसाई महाराज, सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।